नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करेंगे जो है तो हमारी आंखों के ठीक सामने, पर हमें दिखाई नहीं देती। एक ऐसी अदृश्य दुनिया जो हमारे जीवन के लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो कभी सोचा है इस बारे में कि अगर अचानक हमें वो सब कुछ दिखने लगे जो अभी अदृश्य है, तो क्या होगा? ये सवाल ही हमें एक छिपी हुई दुनिया की खोज की तरफ ले जाता है। एक ऐसा जगत जो असल में पृथ्वी पर हर जीवन का आधार है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सोचिए, हजारों सालों तक हम इंसान सिर्फ वही देख पाए जो हमारी आंखें हमें दिखा सकती थीं। लेकिन एक अदृश्य दुनिया, वो तो हमेशा से ही मौजूद थी हमारे चारों तरफ। और फिर एक दिन कांच के एक मामूली से टुकड़े ने हमारी पूरी हकीकत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो दशक था 1660 का, एक ऐसा दौर जिसने विज्ञान में क्रांति ला दी। रॉबर्ट हुक और एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जैसे कुछ जुनूनी लोगों ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से एक ऐसे ब्रह्मांड के दरवाजे खोल दिए जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। दुनिया इस पूरे जगत के अस्तित्व से बिल्कुल अनजान थी। और इन्हीं शुरुआती खोजों ने जल्द ही बायोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कुछ ऐसा पाया जिसने सबको हैरान कर दिया कि हर जीवित चीज, चाहे वो कोई छोटा सा पौधा हो या कोई विशाल जानवर, वो असल में एक ही बुनियादी इकाई से बनी है। ये बात है रॉबर्ट हुक की। जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से कॉर्क के एक पतले से टुकड़े को देखा तो वो हैरान रह गए। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी एक संरचना दिखाई दी, छोटे छोटे खाली कमरे, और इन्हीं खाली कमरों को उन्होंने नाम दिया कोशिका या सेल। और ये एक ऐतिहासिक पल था। पहली बार ऐसा हुआ था कि जीवन की सबसे छोटी और सबसे बुनियादी इकाई को एक नाम मिला था। इसी एक शब्द ने, सेल ने, आधुनिक जीव विज्ञान की नींव रखी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। भले ही हर जिंदा चीज सेल से बनी हो, पर हर सेल एक जैसा नहीं होता। जैसे एक पौधे का सेल और एक जानवर का सेल, इनमें काफी बड़े और जरूरी अंतर होते हैं, और ये अंतर ही इनके अलग अलग कामों को तय करते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये छोटी छोटी अकेली कोशिकाएं, ये सेल्स, मिलकर पेड़, जानवर और हम इंसानों जैसे इतने जटिल जीव कैसे बना लेती हैं? इसका जवाब छुपा है जीवन के एक बहुत ही शानदार सिस्टम में, उसके संगठन में। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इमारत बन रही हो। इसकी शुरुआत होती है एक ईंट से, यानी एक सेल से। फिर एक जैसी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक, यानी टिश्यू। अलग अलग टिश्यूज जुड़कर बनाते हैं अंग, जैसे हमारा दिल या पेट। और जब कई अंग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो बनता है एक पूरा जीव। अच्छा, अभी तक तो हम उन सेल्स की बात कर रहे थे जो मिलकर बड़े बड़े जीव बनाते हैं। लेकिन एक पूरी दुनिया ऐसी भी है जहां जीव का पूरा अस्तित्व ही बस एक अकेली कोशिका में समाया होता है। जी हाँ, इन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन ये हर जगह हैं। हर जगह। तालाब के पानी की एक बूंद में, मिट्टी में, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें, और तो और हमारे अपने शरीर के अंदर भी लाखों करोड़ों की संख्या में ये मौजूद हैं। अगर आप कभी माइक्रोस्कोप से तालाब के पानी की सिर्फ एक बूंद को देखें ना, तो आपको एक पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा। वहां आपको लगातार अपना आकार बदलने वाला अमीबा दिखेगा, तो वहीं सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाने वाले छोटे छोटे हरे शैवाल भी तैरते हुए मिल जाएंगे। तो ये अदृश्य दुनिया सिर्फ देखने में ही दिलचस्प नहीं है। सच तो ये है कि ये हमारे पूरे ग्रह का एक बेहद जरूरी इंजन है। ये सूक्ष्मजीव एक तरह से एक इनविजिबल वर्कफोर्स हैं, एक अदृश्य सेना जो चुपचाप वो सारे काम करती है जिनके बिना इस धरती पर जीवन शायद संभव ही नहीं होता। सोचिए, यही सूक्ष्मजीव प्रकृति के डीकम्पोजर्स हैं, रिसाइक्लर्स हैं और सफाई कर्मी भी हैं। ये मरी हुई चीजों को तोड़कर उनके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे पेट में खाना पचाने में भी हमारी मदद करते हैं। और ये बात जानकर तो शायद आप हैरान रह जाएंगे, हम जो सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसका 50% से भी ज्यादा हिस्सा बड़े बड़े पेड़ों से नहीं, बल्कि समंदर में तैरने वाले नन्हे नन्हे शैवाल यानी माइक्रोस्कोपिक एल्गी से आता है ना कमाल की बात?
इस अदृश्य सेना का जादू तो हमारी अपनी रसोई में भी हर रोज देखने को मिलता है। जब ब्रेड बनाने के लिए आटे में खमीर यानी यीस्ट डाला जाता है तो असल में यही सूक्ष्म जीव अपना काम शुरू करते हैं। ये आटे को फुलाते हैं और नतीजा हमें मिलती है नरम और फूली हुई ब्रेड। और इन सूक्ष्म जीवों की ताकत का इस्तेमाल हम पोल्यूशन जैसी बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ने के लिए भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1971 में वैज्ञानिकों ने एक खास बैक्टीरिया बनाया था जो समुद्र में फैले तेल को खाकर उसे खत्म कर सकता था। पर्यावरण को साफ करने में एक बहुत बड़ी मदद। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इस अदृश्य दुनिया में हमारी आज की सबसे बड़ी चुनौतियों के जवाब छिपे हो सकते हैं? जैसे जैसे हम इस न दिखने वाले जगत को और ज्यादा समझेंगे, नई नई खोजों और नए आविष्कारों की संभावनाएं सच में अनंत हैं।